राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। पहले तो आप अपना परिचय बताओ। मेरा नाम निखिल त्यागी है जी। और मैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से ही, ग्राम दत्याना है। अच्छा, आपकी शुगर मिल कौन सी है? हमारी शुगर मिल चांदपुर पड़ती है, अच्छा जी, चांदपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ठीक है। हम आपके इस गेहूं वाले प्लॉट पे खड़े हैं, तो इसमें हमें कुछ नया सा दिखा, तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इसमें ये तो देखो, मैं जानता नहीं हम्म, कौन सी विधि है, पर ये मिल वाले आए थे हमारे पास ही, नीरज जी खड़े हैं कि कह रहे हैं कि FIR भी विधि है। हम्म, मैंने जब ये शुरू में पेटी थी मेरी, हम्म, तो मैंने एक बात सोची कि मुझे हमारे यहाँ जो कहते हैं ना बांगर उच्चे का जंगल, जहाँ गंगा नहीं बहती, जी। वहाँ एक साल में 3-3 फसल काटते हैं। अच्छा। हमारे बड़े बुड्ढे बैठे थे जब गंगा क्षेत्रों में, तो बोले हाँ भाई हमारे यहाँ तो एक ही फसल हो और हमारे तो गन्ना ही गन्ना हो। जब हमने पेटी काटी तो हमारे यहाँ, मैंने सर्च हुआ था यहाँ खीरा लगने का, बंगाली खीरा। अच्छा। उसका बीज भी कलकत्ता से आता। तो पेटी काटने के बाद में खीरा लगाया मैंने। हम्म, खीरा बड़ा अच्छे दाम में बिकता हो हम्म, महानगरों में, दिल्ली, कलकत्ता, मेरठ में। उस टाइम जो है खीरा नहीं चलता है, देसी बंगाली बड़ा महंगा बिकता हो। उसके बाद जब खीरा लगाया तो मैंने सोचा 2 फसल तो हमारी हो गई। हम बड़े खुश हुए कि 2 फसल हो गई साहब। जी। तो हमने एक गेहूँ बो दिया तीसरी अच्छा। फसल के लिए। ठीक है। अब हमारे मन में विचार आया जब गेहूँ बो दिया सब बैठे हुए, हम्म, कि जब ये गेहूं के बाद हम जब गन्ना करेंगे ठीक है। तो गंगा आ जाएगी। हाँ, बुआई का समय लेट हो जाएगा। हाँ, और जब गंगा पानी आया तो पौधा हमारा इतना रहेगा, गंगा हमारा मामला खत्म हो जाएगा। गंगा के लिए जब हमारा जून जुलाई में अगस्त में जब गंगा आती है तो कम से कम पौधा तो ऊंचा हो जावे। गन्ने की फसल उससे प्रभावित होती है, बाढ़ प्रभावित से। होती है, खत्म भी हो जाए और ना हो तो एक सिंगल मुद्दा चढ़े। ठीक है। मैं बोल रहा यार कि इसमें मैंने ट्रैक्टर वाले से लेजर मंगवाया और मैंने लेजर को बीच वाला पर खुलवा कर दोनों साइड में अपने हिसाब से लेजर बनवाया। मैं भाई इसमें गुल खींच दो। बोला कर क्या रहे हो त्यागी जी? मैंने तो इसमें गुल खींचो, जो हरा देखा जाएगा, या तो आ है पार ही है। क्योंकि मुझे बड़े बुड्ढों की जो कहावत थी उसकी कसक बहुत मार रही थी। ठीक। मैंने मन में विचार बना, मैं यार हमारे तो एक साल में 5 फसल पैदा कर सकते हैं, पर डर था। मैंने यही था कि भाई भगवान देखा जाएगा जैसा भी है, हमारे गेहूं भी गए, गन्ना भी गए, पर बाकी मुझे ये रिसर्च जरूर करनी है कि एक साल में 5 फसल पैदा करनी है। हाँ, एक शोध हो गया। हाँ, तो मैंने साहब गेहूं बोने के बाद में इसमें गुल खिंचवा दी अपनी, और गुल खिंचवा के और गेहूं देख लो आप, गेहूं बढ़िया है। और 28 दिसंबर का गेहूं मेरा खीरे के बाद में। अच्छा, ये 28 दिसंबर को आपने गेहूं की बुआई कर दी? बुआई कर दी, और बुआई के बाद मैंने लाइनें निकलवा दी। ठीक है। गुल खिंचवाने के बाद में मैंने, अब तुमने देखा होगा जो हमारे यहाँ मार्च में गन्ना बोया जाता, हमारे क्षेत्र में भी गन्ना नहीं हुआ किसी का जी। इससे पहले। तो एक बारिश पड़ गई, और अब बारिश का देख लो मौसम तैयार है। हाँ, कुछ मौसम खराब। उसके बाद फिर नेट इनका ये बता रहा कि साहब मौसम खराब है। इस हिसाब से 15 मार्च को गन्ना बोएगा। 15 मार्च जब गन्ना बोएगा तो इसका और सरसों का गन्ना एक साथ हो जाएगा। यानी कि हमारी 1 महीना फसल जो बोई जा रही है ये लेट हो रही। एक तो भदवाड़ की लेट हो गई, उसके बाद गेहूं के बाद आती, तो हम दोनों फसल प्रभावित हो रही। हमने साहब 15 फरवरी को गन्ना बो दिया इसमें। अच्छा, 15 फरवरी को आपने इसमें गन्ना बुआई कर दिया? गुल्लों में गन्ना डाल दिया हमने। ठीक है। ऊपर से हमने पानी दे दिया इसमें। पानी के बाद हमारे किसान आते आते ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम बीज भी तुम्हारा गया इतना महंगा, बाढ़ क्षेत्र में ऐसा बीज सारा मोल को आया था पिछले साल, अब तुम्हारा गेहूं भी खत्म हो रहा। हमने किसी की नहीं, मैंने दिया भाई पटे है, बाकी हमें जो है अपनी मेहनत पर भरोसा है। बिल्कुल। हमने इसमें साहब गन्ने की छोटी छोटी कोंडी काट के इसमें डाल ली, और अपने हाथ से हल्की हल्की मट्टी, एक फावला जो है उसे कटवा के, इतना सा करवा के, बढ़िया करवा के, उस पर हल्की हल्की मट्टी हमने चढ़वाई जी। अभी किसानों का आप देख लो, पूरे एरिया में मिल वाले भी खड़े हैं, अभी गन्ना नहीं हुआ। और मेरा गन्ना जो है कहाँ है जी, दिखाइए जी कहाँ जी। और यो मेरा गन्ना जमकर तैयार हो गया। अच्छा, आपने बुआई भी करी और गन्ना जमकर तैयार हो गया। ठीक है। 15 फरवरी को गन्ना बोया था मैंने, और अभी किसान का गन्ना भी नहीं बोया गया, और मेरा गन्ना जमकर तैयार हो गया। अब जब ये गन्ना जम रहा है तो मेरा गेहूं भी देख लो आज बढ़िया खड़ा। जब गेहूं कट जाएगा तो मेरा गन्ना इतना उच्चा उच्चा निकलेगा, और जब गन्ना उच्चा उच्चा निकले, इसमें रूटरी करवा के बढ़िया खेत को खरपतवार खत्म करवा के इसमें लौकी है या मक्के का भुट्टा अच्छा लगूंगा, तो 5 ही फसल मेरी तैयार हो जाएगी जी। गेहूं भी किसी से कम नहीं है, खीरा ही बढ़िया पैदा करा, पेटी बढ़िया करी, गन्ना तुम्हारे मौके पे है, किसी किसान का हुआ भी नहीं है। मिल वाले जो देख रहे हैं कि रोज आके कह दे साहब
गन्ना वो पर भगवान की दृष्टि देखो वो नेट बता रहा है इनका। हम्म। तो गन्ना लेट हो गया, 1 महीना लेट हो जाएगा गन्ना, जी। और हमारा गन्ना तैयार खड़ा है। इस पर अगर बारिश भला कितनी रात दिन बारिश पड़ती रहो, यो समझ इसके लिए अमृत बरस रहा, मतलब फायदेमंद है बारिश। फायदेमंद है। ठीक तो है। साहब हमारी 4-5 फसलियाँ बड़े हो जाएंगे, देख लो गन्ना भी था। बिल्कुल। तो हमें तो इसे मिल वाले कह गए ये FIR भी दी, विधि तो तुम जानो, हमने तो अपना सर्च कर लिया। अब किसान देखो, मिल की बात है, सरकार की बात है कि भाई रेट बढ़ाओ, आंदोलन चल रहे हैं जी। बस। सरकार तो कोई सी बना लो, तो किसान की आज हुई ना कल होवे। तो हमें रेट के ऊपर नहीं देखना, हम तो इसमें से देखना है कितनी फसल तैयार कर सकें। बिल्कुल। गेहूं के बाद गन्ना भुट्टा 20 कुंटल मात्र बीघे का औसत भी नहीं आ पाने का। जब हमारा जो अभी तैयार हो गया 70-80 में पहुंचेगा, तो उसका रेट भैया बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, हमें तो अपने हिसाब से चलना है।